हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग? तो आज मेरा एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम था, तो मैं आपको बता दूँगी कि किस लेवल का एग्ज़ाम आ रहा है। ऑब्वियसली हम क्वेश्चंस डिस्कस नहीं करेंगे यहाँ पे लेकिन आपको एक आइडिया लग जाएगा कि अगर आपका एग्ज़ाम नहीं हुआ है, तो आगे के लिए आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है और जो अभी स्पेशल एग्ज़ाम डे मॉक टेस्ट चल रहे हैं, वो रेलेवेंट है या नहीं है, तो वो चीज़ें हम डिस्कस कर लेंगे। तो मेरा जो एग्ज़ाम था, वो सेक्टर 80 नोएडा आदर्श परीक्षा केंद्र में था। सब कुछ स्मूथली हुआ, अच्छे से हो गया एंड पहला जो सेक्शन आता है रीज़निंग का, तो रीज़निंग ईज़ी थी बहुत जल्दी हो जाएगी, लेकिन जो रीज़निंग में क्रिटिकल रीज़निंग आ रही है, यानी कि स्टेटमेंट असम्पशन वाले क्वेश्चन्स आ रहे हैं, जो फर्स्ट ग्लैंस पे तो ईज़ी लगते हैं, जब तुम करके आते हो तुम्हें लगता है कि हाँ, हो गया है ठीक होगा। लेकिन जितना मेरा एक्सपीरियंस है, उसमें सबसे ज़्यादा एक्यूरेसी की दिक्कत आती है, वो स्टूडेंट्स के गलत हो जाते हैं। तो उस चीज़ का आप ध्यान रखना, अगर आपका एग्ज़ाम नहीं हुआ है, तो क्रिटिकल रीज़निंग की प्रैक्टिस करके जाना, क्योंकि अच्छे लेवल के क्वेश्चन्स आ रहे हैं। सेकंड सेक्शन आता है जीएस का, तो जो भी स्टूडेंट्स जनरली अवेयर हैं, जिसको बेसिक जीएस आती है, तो वो 4 से 5 क्वेश्चन करेक्ट कर सकता है। अगर आप सिर्फ़ 4 से 5 क्वेश्चन जो आपको 100% पता है कि ये मेरे सही होंगे, तो आपके 8 से 10 नंबर बन जाएँगे, अगर आप एक्यूरेसी का ध्यान रखते हो। और बाकी जो जीएस है, उसके अंदर थोड़ी-सी इन डेप्थ पूछी हुई है, जैसे आर्टिकल्स हैं, कॉमन आर्टिकल्स नहीं आ रहे हैं, जो अभी तक एग्ज़ाम्स में पूछे जाते थे, उस टाइप के आर्टिकल्स नहीं आ रहे हैं। थोड़ी-सी आपको इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए आर्टिकल्स की, जैसे कि मेरी शिफ्ट में 249 आर्टिकल आया था एंड शेड्यूल्स का भी सेम है। बाकी स्पोर्ट्स से रिलेटेड करंट अफेयर्स आ रहे हैं। ओवरऑल जीएस हार्ड आ रही है, तो 10 से 12 क्वेश्चन अगर आप गुड एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट करके आते हो, तो मतलब अच्छे क्वेश्चन्स आपने अटेम्प्ट किए हैं। बाकी एलिमिनेशन मेथड मेरी शिफ्ट में तो नहीं लग रहा था। हो सकता है जो और शिफ्टें हुई हैं उसके अंदर लग रहा हो, लेकिन मेरी शिफ्ट में नहीं लगा मुझे। अब बात करते हैं मैथ्स की, तो मैथ्स के अंदर 20 क्वेश्चन डुएबल आ रहे हैं, जो हर एक स्टूडेंट कर लेगा। लेकिन जो बाकी के 5 क्वेश्चन हैं, वो थोड़े अच्छे लेवल के आ रहे हैं और जितना मैंने देखा है कि डे बाय डे थोड़े से लेवल हार्ड हो रहा है क्वेश्चंस का, जैसे कि अब जो मेरी शिफ्ट में क्वेश्चंस आए थे, वो बाकी शिफ्ट के कंपैरिज़न में जो 5 क्वेश्चन थे, वो थोड़े डिफ़िकल्ट साइड पे थे। तो हो सकता है कि आगे वाली शिफ्ट में और ज़्यादा डिफ़िकल्ट आएँ एंड जो टॉपिक्स आप सभी को पता है नॉर्मल टॉपिक्स आ रहे हैं, ऐसा कोई बहुत अलग टॉपिक नहीं आ रहा है, जैसे कि हमने स्टेनो में देखा था, उस टाइप के टॉपिक्स तो नहीं आ रहे हैं। बेसिक ही आ रहा है, लेकिन धीरे-धीरे लेवल इंक्रीज़ कर रहे हैं। तो आप हर एक टॉपिक को अच्छे से करके जाना अलग-अलग टाइप के क्वेश्चंस करके जाना और बाकी हो जाएगा, 20 क्वेश्चन डुएबल हैं। जो स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि मैथ्स ईज़ी आ रही है, तो मेरे हिसाब से मैथ ईज़ी नहीं बोल सकते, क्योंकि 20 क्वेश्चन तो हर एक स्टूडेंट कर ही लेगा ना, तो एवरेज तो 20 क्वेश्चन हो गए। लेकिन अगर आपको अपना सिलेक्शन इंश्योर करना है कि आपकी कट ऑफ क्लियर हो जाए, तो आपको 20 से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। तो एक ये डिफरेंस क्रिएट होता है कि आपको सिर्फ 20 क्वेश्चन करने से आप ये नहीं बोल सकते कि हाँ मैथ्स बहुत ईज़ी थी, ठीक है ना? आपको 20 से ज़्यादा क्वेश्चन अच्छे एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट करने होंगे। अगला सेक्शन आता है इंग्लिश का, तो इंग्लिश बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट आ रही है। जो पैसेज है, पैसेज भी डिफ़िकल्ट आ रहा है, ऐसे डायरेक्ट आपको आंसर नहीं मिलेगा। कुछ क्वेश्चन्स के आप ऑप्शंस देख के एलिमिनेट कर सकते हो, लेकिन कुछ क्वेश्चन्स ऐसे आ रहे हैं जो आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग से करना होगा कि हाँ, ये हो सकता है। बाकी जो स्पेलिंग एरर्स हैं, वो डिफ़िकल्ट आ रहे हैं। जो जंबल सेंटेंसेस हैं, वो अभी तक ईज़ी आ रहे हैं, लेकिन बाकी सिनोनिम्स हो गए, स्पेलिंग एरर्स हो गए, ये थोड़े डिफ़िकल्ट साइड पे हैं। तो ओवरऑल इंग्लिश डिफ़िकल्ट साइड पे हो जाती है एंड जितना मैंने देखा है कि जो इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है, जब वो डिफ़िकल्ट आती है, तो कट ऑफ काफ़ी नीचे चली जाती है और इंग्लिश काफ़ी ज़्यादा हार्ड आ रही है। अटेम्प्ट्स के बेसिस पे ये जज करना कि हाँ, अटेम्प्ट्स अच्छे हो गए हैं, तो मार्क्स भी अच्छे आ जाएँगे, तो ये जस्टिफाइड नहीं है, क्योंकि इंग्लिश में एक्यूरेसी का बहुत ज़्यादा एक रोल रहता है। तो लेट्स सी कितनी कट ऑफ जाती है, लेकिन मेरे हिसाब से ओवरऑल जो एग्ज़ाम है, वो मॉडरेट लेवल का है। अगर आपको कट ऑफ से ऊपर लाना है, तो आपको एवरेज जितने भी अटेम्प्ट्स रहे हैं, उससे अच्छा आपको स्कोर करना पड़ेगा। बाकी ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, फ्री माइंड से एग्ज़ाम दो। जितना अभी तक आपने पढ़ा है, उसी को रिवाइज़ करो। बाकी गाइज़ ऑल द बेस्ट, आप सब लोग बहुत अच्छा करके आओगे। बी कॉन्फिडेंट। इस अगर आपको वीडियो से हेल्प मिली हो, तो प्लीज़ लाइक कीजिए। थैंक यू।